एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना। एक घर गिरा तो गिर गया, फिर कहां कानून का राज है। कि अगर हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को मिटा करके जीना पड़ेगा। मुसलमान सियासी तौर से अगर बेदार नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि वो सियासत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मैंने 35 साल भीख मांगा। कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। लेकिन एक 35 साल भीख मांगने वाला अगर सच में उन्होंने भीख मांगा तो 35 साल भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय बेचने वाला रात को 8 बजे टेलीविजन के सामने खड़ा होता है, कहता है 1500 का नोट आज से रद्दी कागज। ये ताकत उसको किसने दिया? ये ताकत उसको सियासत ने दिया, है ना। मंदिर के एक पुजारी, मस्जिद के एक इमाम की कितनी इज्जत है ये आप और हम सब जानते हैं। इमाम साहब की इज्जत मस्जिद तक ही रहती है, उसके बाद फिर इमाम साहब से कोई मिलता भी नहीं। पुजारी की इज्जत मंदिर तक ही रहती है, उसके बाद पूजा पाठ खत्म हो गया, पुजारी जी का काम खत्म हो गया। लेकिन आप देखिए कि एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना। एक घर गिरा तो गिर गया, फिर कहां कानून का राज है, फिर कहां अदालतें हैं, है कि नहीं भाई। आप जब तक कोई जुर्म साबित नहीं, आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसके पहले आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं इल्जाम की बुनियाद पर। तो फिर ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिन पर इल्जाम है। खुद हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कई मुकदमात हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने जहां तक समझा है कि अगर इस मुल्क में हमें अपनी बका के लिए लड़ना है, अपने मदारिस, मसाजिद, शरीयत, बच्चे, मकान, स्कूल, कारोबार, हत्ता कि खुद वो अगर आप महफूज रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सियासत के अलावा। जिस सियासत को हमारे बड़ों ने 1947 के रिफायाम कलब में कहा था, मुसलमानों सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ। सच्चाई तो यह है कि उस वक्त का जो फैसला मौलाना अब्दुल कलाम रहमा की मौजूदगी में लिया गया था, वो वक्त और हालात को देखते हुए वो फैसले लिए गए थे। लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि अगर हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को मिटा करके जीना पड़ेगा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अली मियां नदवी ने अपने खिताब में ये बात कही थी कि मुसलमान सियासी तौर से अगर बेदार नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएगी। और वो चीजें आज दिख रही है। 2008 में अप्रैल में वो उस वक्त पटला हाउस के अंदर साजिद और आतिफ नाम के बच्चों को मारा गया था। आजमगढ़ को बदनाम करने की कोशिश, आजमगढ़ के, चूंकि आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ नाम से आपको लग रहा होगा कि वहां मुसलमान बहुत हैं, लेकिन आजमगढ़ में सिर्फ 14% मुसलमान हैं। और आजमगढ़ जिले में
अबू आसिम आजमी साहब का भी ताल्लुक हमारे यहाँ से, इलियास आजमी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका भी ताल्लुक हमारे यहाँ से, मौलवी मसूद साहब जो आरएलडी के थे, मिनिस्टर भी थे, राज्यसभा के थे, उनका भी ताल्लुक आजमगढ़ से, आलम बदी साहब का भी ताल्लुक आजमगढ़ से, गुड्डू जमाली का भी ताल्लुक आजमगढ़ से, शाह आलम और गुड्डू जमाली का। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे, बहुत सारे सियासी लीडर हैं, मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन दूसरी पार्टियों में है। इन लोगों की मौजूदगी में आजमगढ़ के मुसलमानों को, बल्कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया। आपने टेलीविजन चैनलों पर देखा होगा कि आजमगढ़ को आजमगढ़ के बच्चों के हालात ऐसे थे कि जो दिल्ली में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में या और भी किसी जिले में पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए गए थे, वो वापस अपने घरों को आ गए थे उस इंसिडेंट के बाद। पूरा जिला डरा था, सहमा था, लेकिन कोई एक सिंगल आदमी नहीं था कि जो आजमगढ़ के लोगों की बात कर सके, जबकि वहां पर खुद ही इतने नेता है मुसलमानों के, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आजमगढ़ वालों ने एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उलमा इकराम की क़यादत में। हम लोगों ने पूरी ट्रेन बुक करके आजमगढ़ से हम लोग दिल्ली तक गए, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन वगैरह सारी चीजें हम लोगों ने किया। और यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी केंद्र की सरकार थी और दिल्ली में स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी। हम लोग वहां गए, धरना किया। हम लोगों ने कहा भाई हमारे ऊपर जो कलंक लगा है आतंकवाद का, हम चाहते हैं कि जो मामला हुआ था बटला हाउस के अंदर, जो 2 बच्चों को मारा गया था, आप उसकी जांच करवा दीजिए ना कि क्या वो सही था या गलत था। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम इसकी जांच नहीं करवाएंगे वरना उत्तर प्रदेश वरना दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन होगा, हम इसकी जांच नहीं करवाएंगे। फिर जब 4 बार हम लोग गए, उसकी कोई जांच नहीं। कोई एक सिंगल पॉलिटिशियन, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस का रहा हो, हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे साथ कुछ घटना घटी। मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा था, 2008 की ही बात है। मैं कानपुर मुझे जाना था, लखनऊ में रुक गया, रात ज्यादा थी, नींद आ रही थी, तो उस वक्त मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने कहा चलो होटल में रह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।